जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशन है, उसमें उन्हें क्या फ़ील होता है? A soul is on a journey और हर एक का संस्कार अलग है। मेरा संस्कार अलग है। पहले एक लड़का और लड़की इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे। आज के टाइम वो चीज नॉर्मल लग रही है बिकॉज आजकल गए तो घर घर में भी महाभारत जैसा हो गया कि भाई भाई से भी लड़ रहा है, बहन भाई की नहीं बन रही, पेरेंट्स की बच्चों से नहीं बन रही। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति एंड वी विल कंटिन्यू विद अ सीरीज डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ बिस्मन और आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं बीके डॉक्टर हिमांशु गोयल जी। तो आज हम ये टॉपिक लेके आते हैं कि यूथ, जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशन है, उसमें उन्हें क्या फ़ील होता है? आजकल का यूथ क्या फ़ील करता है कि जनरेशन गैप है, पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ पाते हैं, वो हमें नहीं समझ पाते हैं, वो अपनी जगह राइट हैं। तो इस बॉन्ड को हम कैसे स्ट्रॉन्गली मेंटेन कर सकते हैं? और ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जनरेशन गैप है, ये होते हुए भी अपने पेरेंट्स के साथ सबसे अच्छा बॉन्ड कैसे हम बना सकते हैं? तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर हिमांशु। ओम शांति। ओम शांति। देखो, हमें यहाँ समझना है कि हर आत्मा एक डिफरेंट जर्नी पर है। हर आत्मा का अपना अपना संस्कार है। जो आज मेरे पेरेंट्स हैं, वो पिछले जन्म में पिछले कॉस्ट्यूम में शायद हमारे बच्चे हो सकते हैं। तो हम किसी को भी देखते हैं तो हम किस नज़र से देखते हैं, इस कॉस्ट्यूम के बेस पे। बट हमें ये समझना है, आ सोल इज ऑन अ जर्नी और हर एक का संस्कार अलग है। मेरा संस्कार अलग है, आपका संस्कार अलग है। इसीलिए आइडेंटिकल जो ट्विंस भी हैं, उनका भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सोच अलग है। और जिसकी सोच है उसके, अगर हम ब्रेन के नेटवर्क की भी बात करें, न्यूरल पाथवेज की भी बात करें, वो भी अलग अलग हैं, वो भी एक जैसे नहीं हैं। तो जो जनरेशन गैप वर्ड भी आया, ये देखो क्या है, मान लो तो इसके पीछे क्या है, सबके संस्कार अलग है। अगर हम ब्रेन के न्यूरल पाथवेज की बात करें तो आपके अलग होंगे, इनके अलग होंगे। और अभी एक रिसर्च में भी देखा गया, जो बच्चे गेम्स के एडिक्ट हैं, मोबाइल एडिक्ट हैं या किसी भी चीज के एडिक्शन में हैं, उनके जब बचपन में भी देखा गया, उनके ब्रेन के जो पाथवेज थे वो स्पेसिफिकली इस तरह से थे, जिनको देखकर ये रिसर्च में पता लगा कि फ्यूचर में एडिक्ट होंगे इन एनी फॉर्म। यस, तो आपके जो पाथवेज हैं, जो आपके संस्कारों से बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपकी ऐसी नेचर होगी। अब हमारे पेरेंट्स का कैसा एक्सपोजर है। मान लो मैंने अपनी लाइफ बहुत डाउन से स्टार्ट की, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, तो क्या होगा, मैं एक एक रुपए की वैल्यू कैसे करूंगा, है ना। और क्या होता है, बच्चा घर में आता है, अब उसने क्या देखा कि फाइनेंस अच्छे हैं, अब वो कैसा खर्चा करेगा, वो थोड़ा ब्रॉड विजन के साथ। तो फादर हर बात में बोलेगा तुम्हें पैसे की कदर नहीं, बच्चा बोलेगा नहीं, इट्स ओके, ये मैं तो कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास है। बट फादर कहेगा तुम्हें कदर होती तो तुम्हें समझ आता कैसे एक रुपया। अब यहाँ पर दोनों राइट हैं, क्योंकि क्योंकि फादर ने जीरो से स्टार्ट किया, और बच्चे को क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें, तो वो क्या देख रहा है, तो बच्चा देख रहा है इट्स ओके, क्योंकि मुझे ये चीजें मिली हैं और मेरे लिए इजी टू मैनेज है। तो कहीं ना कहीं दोनों के संस्कारों का यहाँ टकराव होगा, जिसको हमने नाम दे दिया जनरेशन गैप। और कहीं ना कहीं अगर हम पुराने तरफ बात करें, तो जो सोच थी वो क्या थी, थोड़ी कंजर्वेटिव थी, है ना। आज के टाइम हम कहते हैं कि ब्रॉड विजन है। जैसे पहले एक लड़का और लड़की इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे, आज के टाइम वो चीज नॉर्मल लग रही है बिकॉज कल्चर चेंज हो रहा है। तो पेरेंट्स को वो चीज थोड़ा सा नैरो माइंडेड और बच्चे थोड़ा ब्रॉड माइंडेड। अगेन जनरेशन गैप, है ना। और पहले क्या होता था, जो ड्रेस होती थी वो साल में मैक्सिमम एक या दो होती थी। आज के टाइम यूथ को क्या चाहिए, है ना, हफ्ते में, दो हफ्ते में एक बार, और डेली नया कुछ ना कुछ डालना है। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर दोनों जनरेशन की ड्यूटी है कि आपस में बैठे डिस्कस करें, ये प्रॉब्लम है एंड इट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन। कहाँ पर पेरेंट्स को भी एडजस्ट करना है, कहाँ पर बच्चों को भी एडजस्ट करना है। सोल्यूशन इज टू डिस्कस विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ बैठ के इसका सोल्यूशन हो सकता है। और कहीं ना कहीं जब हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, हम अपने संस्कारों पे काम करते हैं,
फिर ये चीज़ें जो छोटी-छोटी हैं, वो हमसे दूर होनी शुरू होती हैं। हम डिटैच हो जाते हैं। हम कहते हैं ठीक है ना, ये इसका नेचर है, इसका संस्कार है, लेट हिम और हर डू द वर्क। और फिर हम बहुत प्यार से उनको एनर्जी देते हैं, उनके काम में रुकावट नहीं बनते। हम उन्हें सिखाते हैं, बताते हैं, बट डिटैचमेंट के साथ। तो ये फैमिली इश्यूज़, जनरेशन गैप एक्चुअली क्या है, एक तरह की हमारी आज तक की आत्मा की जर्नी। इट्स ऑल अबाउट द सोल जर्नी। तो उस जर्नी को अब मुझे कहीं न कहीं जो उसके संस्कार है, जो वायरिंग हो चुकी है, प्री वायरिंग बोलें, अब मुझे उसको चेंज करना है विद अ पॉजिटिव अफ़र्मेशन सो दैट वो फैमिली की प्योर बॉन्डिंग, वो प्योर लव फिर से आ जाए। नहीं तो अगर हम आजकल गए तो घर-घर में भी महाभारत जैसा हो गया कि भाई भाई से भी लड़ रहा है, बहन भाई की नहीं बन रही, पेरेंट्स की बच्चों से नहीं बन रही। तो रीज़न कुछ नहीं है, छोटी-छोटी बात है, ईगो है और संस्कारों की बात है। बस उसी को बदलेंगे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। सो राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू। हिमांशु। तो आज की सीरीज में हमने जाना कि हम जनरेशनल गैप को कैसे कम करेंगे उनके साथ टाइम स्पेंड करके, और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की बजाय एडजस्ट करें और एक्सेप्ट करें। थैंक यू। ओम शांति।